गांव का नाम था अमरपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवाएं भी अजीब हो जाती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन में नहीं, जैसे किसी अंधेरी दुनिया में उतरती हो। गांव वाले कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वहां जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। तभी उस गांव में एक अर्जुन नाम के लड़के की एंट्री होती है। अर्जुन शहर से आया था, पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला, भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, डर सिर्फ दिमाग का वहम है। गांव में उसे एक पुराना मकान मिला, और दुर्भाग्य से वही मकान पीपल के पेड़ के सबसे पास था। पहली रात की शुरुआत रात के 12 बजे थे। अर्जुन को लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे पीपल की पेड़ की ओर जाते हुए। दूसरी रात, इस बार खिड़की से आवाज आई, अर्जुन। आवाज किसी औरत की थी, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। अर्जुन ने खिड़की खोली तो उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, उल्टे पैर और चेहरा बिना आंखों के। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। औरत ने बस इतना कहा, तू मेरा इंतजार कर रहा था। अगले दिन अर्जुन सीधा गांव के बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग कांपते हुए बोले, 50 साल पहले एक औरत को इसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने सच बोल दिया था। मरते समय उसने कहा था, हर अमावस्या को मैं किसी एक को अपने साथ ले जाऊंगी। और आज अमावस्या की रात थी, आखिरी रात। रात के 3 बजे थे। पूरा गांव अचानक शांत। पीपल के पेड़ से हंसने की आवाज आने लगी। तभी अर्जुन का शरीर अपने आप उस पेड़ की ओर चल पड़ा। पेड़ के नीचे जमीन खुली और अंदर सैकड़ों लाशें, सबकी आंखें खुली हुई। औरत की आवाज गूंजी, अब तू मेरी जगह रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक नई लाश, और पेड़ के पास खड़ा था अर्जुन, उल्टे पैरों के साथ। और आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरे तो एक आवाज सुनाई देती है, डर सिर्फ वहम नहीं होता। सुबह गांव में एक और नाम जुड़ चुका था, और पेड़ के नीचे खड़ी परछाई मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अगली अमावस्या का शिकार तय हो चुका था। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी कोई तुम्हारा नाम फुसफुसाता सुनाई दे तो समझ लेना, कहानी अब तुम्हारे लिए शुरू हुई है।